बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सब बखैर आफ़ियत होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। तो जी आज हमारा है पहला लेक्चर किसका? कैलीग्राफी पेंटिंग का। ठीक है, तो ये हमने ले लिया 12x12 का कैनवस, जो कि मैंने आपको मंगवाने के लिए कहा था कि 5 कैनवस ऐसे आपने मंगवाने हैं। तो 12x12 का कैनवस आपने सबसे पहले ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देखिए ये जो कैनवस है ना, ये थोड़ा सा ढीला है, यानी कि ये देखें यहाँ पे, मतलब इसकी जो पीछे जो फ्रेम है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैनवस ढीला नहीं होना चाहिए। तो इसको टाइट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस पर स्प्रे करेंगे। किसका? पानी का। तो आपने एक स्प्रे बॉटल ले लेनी है इस तरह की। आपके पास अगर ये नहीं है तो भी काम चल सकता है। कैसे कैसे कि आपने किसी भी चीज़ में थोड़ा सा पानी लेना है और फिर आपने एक ब्रश के ज़रिए उससे पानी लगा लेना है। ठीक है, तो आपने कैनवस को उल्टा करना है। अब आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है। यूँ आप इसको स्प्रे करेंगे। ठीक है, ये स्प्रे हो गया। अब ये देखें आपका जो कैनवस होगा तो ये टाइट हो जाएगा। अब जो इसकी ये जो चीज़ है यहाँ पे तो ज़ाहिर है अंदर से पानी नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे वुड है, फ्रेम है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है एक ब्रश। जैसे कि ये ब्रश है, आप कोई भी ब्रश ले लें जो आपके पास है। ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा गीला करना है। गीला करने के बाद आपने क्या करना है, यूँ इसके अंदर पानी लगा लेना है। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो आपका कैनवस होगा ना वो और ज़्यादा अच्छे से टाइट हो जाएगा। ये टाइट हो गया। अब आपने क्या करना है, चूँकि आप लोगों में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं तो वो हैं बेसिक कैलीग्राफी की, यानी कि उन्होंने कभी पेंटिंग नहीं की या फिर वो फर्स्ट टाइम पेंटिंग कर रहे हैं या फिर कैलीग्राफी पेंटिंग तो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं सारी चीज़ें पहली मर्तबा जो पहली पेंटिंग है उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल के साथ बता देती हूँ कि किस तरह से क्या काम करना है। देन उसके बाद आपने ये चीज़ें खुद से करनी होंगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये हो गया हमारे पास वेट हो गया। अब इसको आपने प्राइम करना है। तो कैनवस को प्राइम कैसे करते हैं, इसके लिए दो चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है जेसू, वो एक एक्रेलिक कलर की तरह ही होता है लेकिन वाइट होता है। ठीक है, वो पेस्ट सा होता है, तो उसको हम लगाते हैं। और दूसरा हम यूज़ करते हैं एक्रेलिक कलर को। तो एक्रेलिक में हम वाइट कलर को यूज़ करते हैं प्राइमिंग के लिए। तो आपने कैनवस को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पानी लगा के उसके बाद आपने इसके ऊपर वाइट कलर करना है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि वाइट कलर जो है वो थोड़ा सा बड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में लीजिएगा, बड़ा ट्यूब लीजिएगा क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स में यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं, अब आपने इसको अच्छे से पेंट कर देना है। जब आप लोग यूज़ करते हैं कैनवस को बिल्कुल ऐसे ही बग़ैर प्राइम किए, बग़ैर इसको प्रिपेयर किए, यानी कि ये कलर कोट लगाए बगैर, तो फिर क्या होता है कि जो आपका कैनवस होता है ना वो थोड़ा पोरस पोरस होता है, यानी कि उसमें पोर्स बने हुए होते हैं। फिर वो आपके लिए पेंटिंग जो होती है तो वो मतलब इतनी अच्छी भी नहीं लगती और दिखने में भी, और जो कलर्स होते हैं तो वो भी अच्छे से मर्ज नहीं होते। तो आपने क्या करना है, इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। एक कोट जो होगा ना इसका वो काफ़ी होगा। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं जैसे जैसे बताऊंगी, चूँकि आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल है, तो आपने उन चीज़ों को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तभी जाके आप लोगों की पेंटिंग अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि हमने फ़र्स्ट टाइम कैनवस देखा है या फिर फ़र्स्ट टाइम कैनवस लिया है या फिर पहली मर्तबा इस पर काम कर रहे हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने भी पहली बारी के भी किया था, लेकिन ये हो गया कैनवस प्रिपेयर। एक कोट आपने कैनवस पे इसका वाइट कलर का लगा लेना है। जो दूसरा होता है ना जेसो जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसी तरह का ही होता है, उससे भी सेम टेक्सचर आता है। ठीक है,
तो आप ये वाइट एक्रेलिक यूज़ करें, यह आपको फिजिबल भी पड़ेगा और इजी टू यूज़ भी है। तो ये हो गया, देखिए ये हो गया इसका पहला कोट। और पहला कोट करके आपने क्या करना है कि इसको सूखने के लिए रख देना है, ठीक है। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा देन इस पे हम नेक्स्ट काम करेंगे इंशाल्लाह। तो जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा आप इस पे हाथ लगा के देखेंगे कि ये आपके हाथों के साथ तो नहीं लग रहा, जैसे कि अभी तो ये लग रहा है ना, ये देखें ये भी वेट है। तो जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट काम करेंगे। सो वेलकम बैक। तो हमने जो इसको प्राइम किया था कैनवस को वो ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम क्या करते हैं कि इसका बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। आपने क्या लेना है कि एक आपने ब्रश ले लेना है जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। दो कलर्स लेने हैं आपने, एक लेना है रेड और दूसरा आपने लेना है ब्लैक कलर। अब आपने करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मतलब एक आउटलाइनिंग दे देनी है कि हमने कहाँ कहाँ पे राइटिंग जो है वो करनी है, ठीक है। मैं आउटलाइनिंग दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको साइज़ बता दूँगी, फिर आप लोग उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वैसे मैं एक थोड़ा सा आइडिया ले लेती हूँ, ठीक है, कहाँ पे हमने राइटिंग करनी है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, आपने यहाँ पे ये लिखना नहीं है, ठीक है। अभी आपने नहीं लिखना, जब मैं बताऊंगी ना तब आप लोग लिखिएगा। ये मैं एक थोड़ा सा ले लूँ ना आइडिया कि हमने कहाँ कहाँ पे राइटिंग करनी है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमने जो सर्कल ड्रॉ करना है वो इस राइटिंग से ऊपर ऊपर करना है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, ठीक है, आपकी जो अगर आपके प्रकार छोटी है तो आपने क्या करना है कि इसको पेंसिल को थोड़ा सा आपने लंबा कर लेना है। फिर आप जितना बड़ा चाहें सर्कल लगा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से कितनी सी स्पेस छोड़ के, इतनी सी तकरीबन, ठीक है, स्पेस छोड़ के आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक हो गया। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये वाली राइटिंग आपने अभी नहीं करनी। तो यहाँ से है तकरीबन हमारे पास 2 इंचेस, ठीक है। 2 इंचेस यहाँ से ऊपर वाली साइड से है और नीचे वाली साइड से है तकरीबन 7 इंचेस। नीचे वाली साइड से 7 और ऊपर से 2। इंचेस नहीं, सॉरी, सेंटीज, ठीक है। इंचेस आप अगर नापेंगे तो कितने इंचेस होगा, ये नीचे वाली साइड से है तकरीबन 3 से थोड़ा सा कम है और ऊपर वाली साइड से 1 से 2-3 सेंटीज कम है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने कोई भी पैलेट ले लेनी है या फिर आपके पास जो भी बर्तन जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें आपने लेना है रेड कलर। रेड कलर के साथ साथ आपने दूसरा कौन सा कलर लेना है, ब्लैक। ब्लैक जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लिएगा। आपने ये 2 कलर्स निकाल लेने हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ में आपने पानी ले लेना है, ठीक है।
थोड़ा सा आप पानी ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपने सर्कल लगाया है इसको छोड़ के आपने बाकी जो एरिया है इसमें रेड कलर करना है, और उसमें कहीं कहीं पे आपने ब्लैक के टचेस देने हैं। तो आपने अपना ब्रश गीला कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको रेड कलर को थोड़ा सा लिया, अब यहाँ से हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा आपने ब्लैक लिया, ठीक है, हल्का सा ब्लैक लेना है। अब आपने क्या करना है कि ये जो एरिया है यहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। अगर आपको लगे कि ब्लैक ज़्यादा है तो रेड थोड़ा सा और ले लें। ज़्यादा आपने पानी नहीं लगाना, ठीक है, हल्का सा ब्लैक का टच देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ पे मेरा ब्लैक और रेड आ रहा है आपका भी ऐसा ही आए। आप जिस हिसाब से कलर को यूज़ करेंगे आपका वैसा ही टेक्सचर आएगा। ये ध्यान रखिएगा कि सर्कल के अंदर नहीं जाना चाहिए आपका कलर। हल्का हल्का आपने बीच में इसका ब्लैक का टच ज़रूर देना है। यहाँ से बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये जैसे अंदर चला गया ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये जो काम होते हैं ना बड़े ध्यान से करने के होते हैं, ठीक है। आपने जल्दी जल्दी में अगर किया तो फिर इसकी सारी शेप ख़राब हो जाएगी और फिर जिस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए है उस तरह का आपको नहीं मिलेगा। ब्लैक और रेड दोनों को मिक्स करके कीजिएगा। रेड आपने ज़्यादा रखना है और ब्लैक आपने कम रखना है। और अगर आपके पास इस तरह का कोई कलर, इन दोनों में से कोई नहीं, ब्लैक तो आपके पास मैंने कहा था मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास रेड कलर नहीं है तो आप इसके अल्टरनेट पे कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी कलर यूज़ कर लें, उसमें थोड़ा सा ब्लैक का शेड दे दें इसी तरह से। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि इसका शेड जो है वो थोड़ा सा लाइट है तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा और कलर कर देना है इस तरह से। थोड़ा अनइवन सा इसका ये जो है टेक्सचर है ये आएगा, उतना ही ये दिखने में अच्छा लगेगा। जो पेंटिंग्स होती है ना वो कभी भी, जो कैलीग्राफी जो पेंटिंग्स करते हैं वो कभी भी इवनली नहीं होती, ठीक है। मतलब बहुत कम होती हैं जिनमें बिल्कुल जो क्लियर होती हैं, ज़्यादातर जो होते हैं तो वो रैंडम टेक्सचर्स होते हैं। तो ठीक है, आपने यहाँ तक काम करना है इसका, और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हेयर ड्रायर होता है उसके साथ आप इसको ड्राई कर सकते हैं। अब ये जो है हमारी जो बैकग्राउंड था ये तकरीबन ड्राई हो चुका है, हल्का हल्का सा रहता है। अब आपने क्या करना है कि जो इसका ये सर्कल है ना, इसको एक बार फिर से आप
इसकी आउटलाइनिंग कर लें। उसके बाद आपने इसमें करना है वाइट एक्रेलिक। वाइट कलर जब आप इसमें करेंगे तो वो जब इस पे राइटिंग होगी तो वो मज़ीद उभर के आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आप काम देख के खुश हो जाएंगे। यहाँ तक हम कर लेते हैं। इसके अंदर आपने कर लेना है वाइट कलर, और ये जो बाहर थोड़ी थोड़ी स्पेस रहेगी है ना, यहाँ पे हम बाद में रेड दोबारा से करेंगे। बिस्मिल्लाह। वाइट आपने पहले भी किया था, लेकिन वो जो होता है ना, वो एक तय जो होती है तो वो सिर्फ प्राइमिंग के लिए होती है। जब आपने फर्दर राइटिंग करनी हो तो हमेशा सेकंड कोट किया करें। फिर उसके ऊपर जो जिस भी चीज़ से आप राइटिंग करेंगे, चाहे वो कलम हो, मार्कर हो, या कोई भी चीज़ हो या ब्रश हो, तो वो जो राइटिंग होगी तो वो बहुत स्मूथली होगी। जब आप वाइट कलर करेंगे ना, तो उससे पहले अगर आपने सेम ब्रश से किया है ये वाला रेड कलर, तो आपने ब्रश को बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, ऐसा ना आप वही वाला ब्रश यूज़ कर रहे हो फिर आपका वाइट जो है तो वो कुछ और ही बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे छोटे वाला जो ब्रश है वो यूज़ करती हूँ ताकि उसके साथ ज़्यादा अच्छे से हो। ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से करनी है। अगर आपने जो कैनवस है वो आपने बड़े साइज़ का लिया हुआ है, एक बच्चे ने मुझे तस्वीर भेजी थी, उनका थोड़ा बड़ा साइज़ था। आई थिंक उनका था कितने का हुआ होगा वो, 12/18 का में भी था, या फिर 12/16 इस तरह से हुआ होगा। तो उन्होंने क्या करना है कि लंबाई में बनाना है। ठीक है, इस तरह से लंबाई में उनका जो होगा वो उनकी पेंटिंग बनेगी। आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि जो कैनवस साइज़ मैं बता रही हूँ तो वही साइज़ जो आप लें, ताकि आपको काम करने में आसानी हो और मुझे काम कराने में आसानी हो, क्योंकि इस तरह से फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा और मेरे लिए भी प्रॉब्लम होगा। ये हो गया। अब यहाँ से जो है ये आपने जो एक्स्ट्रा कलर है उसको ब्लेंड कर देना है। ठीक हो गया, ये आपने कर दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है कि ये वाला जो है इसको आपने अच्छे से बहुत अच्छे से ड्राई होने देना है, क्योंकि इसके बाद जो काम है वो राइटिंग का है, और राइटिंग में जब तक कैनवस जो है आपका वो मुकम्मल तौर पर अच्छे से ड्राई नहीं होगा तो तब तक आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं होगी। ओके, देखिए ये कहीं कहीं से ब्लैक है और कहीं कहीं से रेड है। रेड में ज़्यादा है और ब्लैक इसमें कम है। ब्लैक जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा सा यूज़ करना है, ऐसा ना हो ब्लैक आप ज़्यादा डाल दें और फिर आपकी जो सारी की सारी पेंटिंग है वो ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्लैक यूज़ करें और बाकी रेड यूज़ करें।